भैया आज आप मेरे सामने ये मेरे हाथ में देख रहे हो ये काली चीज क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आपने एक चम्मच अगर इस गमले में डाल दिया तो ऐसा मान के चलिए आपके नींबू पे इतने ढेर सारे नींबू आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। इतने भर भर के गुच्छों से नींबू आएंगे कि इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। तो आप मेरे पास में आप देख रहे हो ऐसे ही तरीका के अगर आप ढेर सारे अगर मान लो नींबू लेना चाह रहे हो तो आपके पौधे पर बिल्कुल ही 100% आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है और मैंने क्या चीज़ डाली है, वो आपके घर पे ही मिल जाएगी। तो आप मेरे नींबू के पौधे पे आप देख ही रहे होगे कितने नींबू लग रहे हैं सामने, आप बिल्कुल गुच्छों के साथ में नींबू लग रहे हैं। पूरी फैमिली आराम से ही घर बैठे नींबू आप 2, 4, 6 जितने भी जरूरत होगी उतने लगातार आराम से 2 नींबू 4 नींबू आराम से तोड़ो और डेली अपने घर पे खाओ, और कोई भी आपको केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इतने बड़े गमले में आसानी के साथ जो है नींबू आ जाता है, क्योंकि मैंने इस गमले में अच्छी तरह से तैयार कर रखा है नींबू का पौधा। अगर आपके पौधे पे अगर कभी भी अगर नींबू नहीं आया है तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके डालने से नींबू के पौधे पे फल 100% आएगा। अगर मैं डालूंगा वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अब क्या करूंगा कि इस नींबू पे जैसे मेरे पे फल लग रहे हैं तो कोई भी टहनियाँ ऐसी होती है कि वो दूसरी टहनी को भी खराब करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसके बीच बीच में जैसे हमारी ये टहनी खराब हो गई तो इस तरह से हम इसको कट करते हैं। और कट समय ऐसा होना चाहिए कि आपका कटर जो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि कटर का जो होता है इससे फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है ये नींबू का पौधा। और इस तरह की टहनी हर एक पौधे पर आई जाती हैं, 2-4 टहनी ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। तो आपको ये टहनी बिल्कुल निकालनी पड़ेंगी, जैसे इस तरह की जो मैं निकाल रहा हूँ। तो इस तरह की आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दो, जैसे मैंने ये निकाल दी। नींबू का पौधे पे जो होता है वो नींबू जब भी आएगा जब आपको डायरेक्ट पूरे दिन की धूप दोगे इसे नींबू के पौधे पे। इसमें बरसात का पानी गमले में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका पौधे पे अगर मान लो बरसात में अगर मान लो जैसा पानी रुक रहा है तो वो पानी इसको मतलब नुकसान देगा नींबू को, क्योंकि जितने भी नींबू होगा वो भी आप झाड़ दोगे और नींबू आपके पौधे पर आए हुए होंगे वो भी गिर जाएंगे सारे नींबू। तो इसको नींबू में एक ही खास बात होती है कि जैसे मेरे पास में आप गमले में देख रहे हो पीछे कभी 3-4 दिन लगातार पानी पड़ा है, तो मैंने इससे बिल्कुल पानी से बिल्कुल बचा रखा है। देखो मेरे पास बिल्कुल सूखा मट्टा है, ये मट्टी है इसके अंदर से। क्यों कि अगर इसमें मैं पानी डाल देता हूँ तो इससे मान कर चलिए पौधा बिल्कुल घेरने आबना हो जाता और पौधे की सूखने के पूरे चांस बढ़ जाते। तो इसको बरसात के पानी से जैसे ही नींबू आ रहा हो तो आपको पानी से बिल्कुल बेदहल बचाना है, चाहे इसे पॉलीथीन से दबाना है या फिर इसे ऐसी जगह पर रख लो 2-4 दिन के लिए कि जिसमें पानी नहीं है, जैसे बरामदे में रख लो या कहीं से बस सरका लो, धूप की जगह से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन के लिए मैं फिर बराबर से रेता भर दूँ इस पर फुल, जैसा हमारा ऊपर का पानी पड़ा तो इससे नीचे को ढलक जाना चाहिए। क्योंकि नींबू में एक ही खास बात होती है, अगर हमारे नींबू पर अगर पानी ज़्यादा चलेगा तो आपके जो नींबू पर शिकायत लोगों की जब भी आ रही है वो जो ही आ रही है कि हमारे नींबू पर नींबू नहीं रुकते, फूल आता है, फूल झड़ जाता है और नींबू नहीं बनता है। तो नींबू वो हमारी कमी से नहीं बनता है, क्यों कि हम लोग जैसा अभी फूल आ रहा है और अभी अगर इस पर अगर हमारे जितने भी फल है जो खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल पकनी है। और जो छोटे छोटे जो फल आ रहे हैं जो भी रुक जाएंगे, मगर इसमें हमने झोंक का पानी डाल दिया तो हमारे जो नींबू भी खराब हो जाएंगे और जो फूल भी बंद हो जाएगा। तो भैया जैसे आप नींबू का अगर पौधा अगर गमले में अगर लगाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ वैरायटी बताने जा रहा हूँ कि जिस पे हमेशा 12 महीना फल नींबू पर आता रहना चाहिए। तो कुछ वैरायटी ऐसी हैं, जैसे मेरे पास में अगर आपसे सामने जो गुच्छों से देख रहे हो नींबू लगा हुआ, ये मेरे पास में ये जम्मू की वैरायटी का नींबू है और इस पे इतना नींबू आता है 12 महीना का, हम पे खाया भी नहीं जाता है। तो ये वाला वैरायटी लगाने लायक बढ़िया है। ये गर्मियों के मुकाबले पे सर्दियों में ज़्यादा फल देता है। अब भी काफ़ी फल है, ऐसा नहीं है कि इस पर फल नहीं है। अभी 1-2-4 किलो फिर भी निकलेंगे इस पर। और दूसरी जो वैरायटी होगी शाही शरबती है, एक शाही शरबती वैरायटी नींबू की, तो वो भी 12 महीने नींबू देता है। वो गमले में लगाने लायक बहुत बढ़िया है। अगर वो पौधा अगर आपको मिल जाए नर्सरी से तो ये वो लगा लो। एक होता है देसी कागजी, वो बहुत अच्छा होता है, पर इतना फर्क पड़ जाता है उस नींबू से और इससे कि जो देसी कागजी होता है उसका छुक्कुल थोड़ा मोटा जरूर होता है, इससे मोटा होता है बेकार मैं आपसे कह दूं, मगर फल उस पर भी 12 महीना होता है। जैसे नींबू के पौधे पे जैसे ढेर सारे जो नींबू लेते हैं हम, तो इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नींबू की कटिंग जो कर दोगे तुम उस महीने में, जैसे हम जो करते हैं तो कटिंग जो होती है वो फरवरी के महीने में होती है नींबू के पौधे की कटिंग। तो आप जितनी कटिंग कर दोगे इसकी टॉप वाली,
उतने ही ढेर सारे नींबू आएंगे। अब ना हमने किया है कि देखो आप देख रहे हो कि जितनी बड़ी हमारी जो टहनी है वो पहले ही हमने यहाँ से कट कर रखी थी, ये वाली टहनी। तो इस पर इतनी टहनी गुच्छे से जो टहनी फूल का आई है वो इतनी बड़ा गुच्छा हो गया इसका। तो जैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे उसी हिसाब से ये फूट का आता है और पौधा भी हमारा सुंदर और देखने में भी अच्छा लगता है और मतलब फल भी ज़्यादा आते हैं। तो इसकी कटिंग जो होती है वो फरवरी के महीने में नींबू की कटिंग कर दो और बेदर्दी से टॉप काट दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी जितनी टॉप काटोगे उतने ही नींबू बढ़ जाएंगे। भी अगर आपकी टहनी अगर नींबू की अगर इस तरह की अगर हैगी हो तो आप बेचिंता है कि इस तरह से काट दो। मर्ज काटने के बाद में ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो किसी भी टाइम काट सकती हो। इससे इतनी जल्दी काटोगे उतने ही नींबू आपके पौधे पाएंगे। इस किल्ली पे नींबू नहीं आता है, इस बात का भी मुझे पता है, क्योंकि जब टहनी पक जाती है उसी पे नींबू आता है बढ़िया वाला। मर इस नींबू में एक ही खास बात होती है भैया, कहीं पे भी अगर आप नींबू गमले में चलाओगे तो इससे पूरे दिन की डायरेक्ट धूप चाहिए। अगर इससे इतनी तेज धूप मिलेगी उतने ही आपके पौधे पर फूल आएगा, फल आएगा, नींबू का पौधा बढ़िया चलेगा। तो भैया जैसे नींबू का अगर पौधा अगर आप गमले में अगर लगाना चाहो तो आप बिल्कुल रेते वाली मिट्टी ले आओ, जैसा रेता होता है उसमें आधी खाद मिला लो, देसी वाली घूर की गली हुई प्योर होनी चाहिए। उस मिट्टी में अगर आपको लगाओगे तो ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया तरह से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों कि मैंने ये 2-3 बातें ऐसी देखी गमलों में लगा के, क्योंकि मोटी मिट्टी में भी लगा कर देख लिया, पीली मिट्टी में भी लगा कर देख लिया, उसमें पौधा हमारा कुछ दिन के लिए बढ़िया चलता है, फिर हमारा पौधा पानी भरने से सड़ना चालू हो जाता है नीचे से और ऊपर से सूखना चालू हो जाता है और पौधा ख़राब हो जाता है 2 साल में या 1 साल में। तो आप जब सालों साल चलाओगे तो आप रेते वाली मिट्टी में मिला के पौधा लगाओ भैया। तो भैया जैसे नींबू का पौधा जो है हम आप लोगों को लगा के दिखा रहे हैं, क्योंकि नींबू का फल लेने का तरीका तो बहुत से लोग बताते ही हैं और हम भी लोग बता ही रहे हैं। तो जो तरीका मैं आपको पेड़ लगाने का बता रहा हूँ, सबसे मेन तरीका वो होता है कि जो पेड़ हम गमले में किस तरह से लगाएंगे। क्योंकि एक दफ़े पेड़ लग जाता है तो कम से कम 2 साल तक गमले में लगातार चलता रहना चाहिए पौधा। अगर पौधा ही ख़राब हो जाता है हमारा तो फिर वो बेकार हो जाता है मामला। तो देखो ये मेरे पास में नींबू का पौधा है, आप सामने देख रहे हो। ये साई सरबती वैरायटी का नींबू का पौधा है और ये नर्सरियों पे मिल जाता है मैथिली के इस तरह से। और ये ग्रैपिड का वैरायटी का नींबू का पौधा है, इसकी गारंटी पूरी तरह से उसने दी है कि इस पर फल परमानेंट 12 महीने आएंगे। तो इस पौधे को मैं इस गमले में लगाने जा रहा हूँ भैया। तो आपको मैं इस गमले में वो पौधे लगाऊंगा। मैं इस मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ कि आपको इस तरह का गमला लेना है जैसे मेरे पास में है। तो इस पे इतने होल हैं, आप सामने देख रहे होंगे। तो इस होलों पे ये बराबर वाली ये गुट्टी रखनी है, ये वाली आप सामने देख रहे हो। इस होलों के बराबर में इस तरह से रख दो जिससे इसका माउसर पानी जो है इसमें छनक का पानी निकलता रहे हमेशा। अब ये मेरे पास में ये आप सामने जो मिट्टी देख रहे हो बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है जी, जैसा रेता होता है वो वाली मिट्टी है जी। अभी आप सामने जो देख रहे हो ये वाली जो है की सड़ी हुई खाद है और इसको अभी मैं इसी में डाल रहा हूँ। तो लगभग करीब में एक गमले में अगर आप डालोगे तो करीब में 1 किलो खाद जरूर डालना है। 1 किलो हो जाए 1.5 किलो हो जाए। तो स्टार्टिंग में आपको इतनी भी नहीं डालनी है जिससे हमारा पौधा ख़राब हो, क्योंकि खाद जो होती है वो ज़्यादातर तेज़ गर्म होती है। तो इस तरह से आपको मिट्टी बनानी है, जैसे मैंने ये बना कर मिला के दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप मिला लो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको, खाद और मिट्टी को दोनों को। और इस समय आपको कुछ नहीं करना है, जैसे खाद और मिट्टी दोनों को बराबर को मिला लो और मिलाने के बाद में आपको फिर इस तरह से इस गमले में भरना है। इस तरह से जो मैं डाल रहा हूँ, इस तरह से ये मैंने गमला भर दिया। अब हमने देखना है कि हमारा पौधा कहाँ की दूरी पर लगेगा। तो आपको बस ये लगाने के सावधानी बरतनी है कि अगर नर्सरी से लाओगे तो इस तरह से थैली फाड़ लो, जैसे मैं आप लोगों को फाड़ के दिखा रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल ये मिट्टी जो है बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। ये मिट्टी टूट गई तो आपका पौधा भी डिपास हो सकता है। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दिया और निकालने के बाद में आप बराबर जगह पे इस तरह से रख दो बीच में। और ये रखने के बाद में आप इस तरह से रख दो। फिर बराबर में जितनी मिट्टी होगी वो इस तरीक़ा से डाल दो, जो मैं डाल कर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये मिट्टी जो है जितनी भी हो गमने लायक वो शीघ्र डाल दो इसी में, इस तरह से। वो इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय आप अगर नींबू का पौधा किसी नर्सरी से ला कर लगा लो और इस समय बहुत बढ़िया टाइम है और तुम्हारा नींबू के पौधे पर बिल्कुल अच्छी तरह से नींबू आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने इतना गमला खाली कर दिया है जिससे हल्का पानी इसमें हम डालते रहते हैं। तो इतनी मैंने जो मिट्टी बनाई थी ये गमला मैंने लगा दिया भैया।
अब इसमें मैं पानी डालूंगा कुछ लिमिट के अनुसार से, क्योंकि इसमें एक बार पानी डालने के बाद में लगभग करीब 8 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं डालना है। अगर आपने दोबारा इसमें पानी डाल दिया पौधे में तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। जब इस बिल्कुल जो मिट्टी सूख जाए जब ही आपको पानी डालना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पौधा लगा के फिर पानी दोबारा डालती है तो पौधा फिर वो बजाय बढ़ने के झटका मान जाता है और पौधा फिर वो रिड़ियाना चालू हो जाता है। तो अब मैं इस तरह से भैया इसमें पानी डाल रहा हूँ, तो आप इस तरह से पानी डाल दो, बस इतना मैंने गमले में डाल दिया बस। और बराबर धूप में रख दो इस तरह से, कोई ठंड वाली जगह पर मत रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पौधा बराबर चलता रहे। मैं भैया वो देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री का होगा। तो ये क्या चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। तो कुछ ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास में ये लकड़ी की राख है, ये कंडे की राख नहीं है, ये लकड़ी की राख है। और ये लकड़ी की राख इतनी कारगर है इस नींबू के पौधे के लिए कि ऐसा मान के चलिए कि भर भर का फल आएंगे। तो आपको इतनी सी लेनी है एक पौधे के लिए, करीब में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच लकड़ी की राख, बिल्कुल बारीक होती है वो। और आपको पौधे पर जैसे ही आपका पौधा कोई नराई गुड़ाई कुछ नहीं करनी है, आपको इस तरह से ही उस गमले में डालनी है। इस तरह से मैंने जो डाल दिया। बरसात में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करोगे आप लोग। फिर उसके बाद में आप जो सामने जो देख रहे हो मेरे पास में वही पीली वाली सरसों है और ये मिक्सिंग मशीन से पीस ली। इसे लगभग करीब में 1 मुट्ठी इस गमले में इस तरह से डाल दो, बिल्कुल भी इस तरह से जो मैंने डाल दिया। आपको बस हाथ से इस तरह से करना है जैसे मैंने कर दिया, बस इस तरह से कर दो। और करने के बाद में अगर आपको दिख रहा हो कि ये मतलब हमारा गमला ज़्यादा खुशक हो रहा है तो आपको पानी थोड़ा डालना है। जैसे मैंने मेरे पास में थोड़ा खुशक है तो मैं इस पर डालूंगा, क्योंकि मेरे नींबू भी लग रहा है। तो इसे हाथ लगा कर हल्का पानी 1 लीटर या आधे लीटर डाल दो जब खुशक हो जब। तो इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो ऐसा करना है। और आपका अगर गमला अगर मान लो जैसे अगर मुलायम हो तो पानी मत डालो भैया। तो भैया ये चीज़ डाल कर आप देखो भैया कितना गजब का रिजल्ट आएगा आपके नींबू के पौधे पर। आप देखोगे कि हाँ वाकई में ही नींबू आ रहा है। तो फ्री में ही भैया भरपेट फल ले सकते।